हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब हम जो कि कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहां पर करेंगे, तो एक इंटरवल में करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी, फंक्शन की कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब क्या करने जा रहे हैं, हम कंटिन्यूटी डिस्कस करने जा रहे हैं इन एन इंटरवल। इंटरवल में किस तरह से कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी हम किस तरह से चेक करते हैं इंटरवल के लिए। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में एट अ पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया। अब होल हम इंटरवल में हम कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले। अब यहां पर देखिए, एक फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन है, इस तरह का एक फंक्शन है। ठीक है, इस तरह का एक फंक्शन है। ओके, एट x इक्वल टू a पर हम चेक करेंगे कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। ये फंक्शन कौन सा है, तो f ऑफ x फंक्शन है। ओके, अब यहां पर देखिए कि एट x इक्वल टू a है हमारे पास। अब a पर हम कंटिन्यूटी तो चेक करेंगे किस फंक्शन की, f ऑफ x की। हमें पता है कि f ऑफ x की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। कंडीशन क्या होती है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, इज an interval, f of x is continuous, sorry, is at a point, at a point, कौन से पॉइंट पर, तो x इक्वल टू a पर। एक कब कंटिन्यूअस होता है, जो फंक्शन f ऑफ x है और कब कंटिन्यूअस होता है, तो यहां पर देखिए उसकी कंडीशन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x और वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ a। ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या होनी चाहिए, तो इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट है। उसी को हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या है कि इक्वल है, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू, ये क्या है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ a। इसी को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब यहां पर देखिए, ए पॉइंट जो कि पॉइंट है a, यहां पर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट तो क्या फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू a पर, इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a पर, एट x इक्वल टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, f ऑफ a। और जब हम इस फंक्शन में x की जगह पर a पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहां पर देखिए हमें यहां पर मिल रही है l। क्या मिल रही है, तो l। अब यहां पर देखिए हमने तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो फाइंड आउट कर लिया है और यहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है। तो यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है x इक्वल टू a, एंड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, तो ये एंड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। इस फंक्शन का एंड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, तो एंड पॉइंट। और कौन सा एंड पॉइंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड का एंड पॉइंट है। तो यहां पर हमें लिमिट चेक करने के लिए यहां पर देखिए x इक्वल टू a के नेबरहुड कितने हैं, यहां पर a की नेबरहुड है, वो भी कौन सा है, तो राइट हैंड नेबरहुड है। राइट हैंड साइड का नेबरहुड है, लेफ्ट हैंड साइड में तो नेबर ही नहीं है। तो यहां पर हम चेक करेंगे, तो राइट हैंड नेबरहुड हम चेक करेंगे। तो राइट हैंड नेबरहुड पे हम वैल्यू चेक करेंगे, तो राइट हैंड नेबरहुड की भी वैल्यू क्या है, तो यल है। यानी कि नेबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या होता है, नेबर की जब हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं इसकी, यानी कि लिमिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को क्या लिखा जाता है मैथमेटिकली, लिमिट x टेंड्स टू a। और एक किस साइड से टेंड हो रहा है, जो कि x टेंड हो रहा है, वो किस साइड से टेंड हो रहा है, तो राइट हैंड साइड से टेंड हो रहा है। किस साइड से टेंड हो रहा है, राइट हैंड साइड से। तो हम क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू a प्लस, x टेंड्स टू a प्लस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x क्या होगा, तो f ऑफ x।
अब यहां पर देखिए इस फंक्शन की लिमिट क्या निकल के आई है, इसके नेबरहुड पर भी, इस नेबरहुड पर भी उसकी वैल्यू क्या है तो यल है, यानी कि इस नेबरहुड पर लिमिट क्या है तो यल है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है यल है। यानी कि यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो एंड पॉइंट है वहां पर हमें इसके बारे में लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए के बारे में चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट तो एक्स इक्वल टू ए पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यल निकल के आई। उसके बाद में यहां पर नेबर कितने हैं तो एक ही नेबर है। कौन सा नेबर है तो राइट हैंड नेबर है, राइट हैंड साइड में नेबर है। तो वहां पर हम जो वैल्यू चेक करें वो क्या होती है तो लिमिट होती है। जो हम नेबर के बारे में डिस्कस करते हैं वो क्या होता है तो लिमिट होती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। ओके, उसी प्रकार से हम इस एंड पॉइंट पर हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, ए एंड पॉइंट है एक्स इक्वल टू बी। कौन सा एंड पॉइंट है तो एक्स इक्वल टू बी है। अब हम चेक करेंगे कि एक्स इक्वल टू बी पर ए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। एट एक्स इक्वल टू बी पर हम चेक करेंगे कि ए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कौन सा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हम किस प्रकार से चेक करेंगे, आप एट एक्स इक्वल टू बी पर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर देखिए एट एक्स इक्वल टू बी पर, एट एक्स इक्वल टू बी पर देखिए अब क्या होता है कि एट एक्स इक्वल टू बी पर हमें तो चेक करना है एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कहां पर एट एक्स इक्वल टू बी पर, कहां पर एट एक्स इक्वल टू बी पर। मतलब इस फंक्शन में हमें क्या पुटअप करना है, एफ ऑफ एक्स में हमें क्या पुटअप करना है, एक्स की जगह पर बी, एफ ऑफ बी की वैल्यू। अब यहां पर देखिए एट एक्स इक्वल टू बी पर इस फंक्शन की वैल्यू आपको मिल रही है यम। क्या मिल रही है, सपोज एम मिल रही है, यहां पर क्या मिल रही है तो यम मिल रही है। और इस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू बी पर, एट एक्स इक्वल टू बी, बी को कितने नेबर है तो एक ही नेबर है। राइट हैंड साइड में तो नेबर नहीं है, फिलहाल कहां पर है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक नेबर है और उसकी भी वैल्यू आपको यल मिल रही है, उसकी भी वैल्यू आपको यल मिल रही है। जो कि हम नेबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होता है तो लिमिट होती है। लिमिट के बारे में डिस्कस करें, इसे मैथमेटिकली किस प्रकार से लिखा जाता है तो एक्स टेंड्स टू, यहां पर देखिए किस साइड से जा रहा है, अब ये एक्स टेंड कर रहा है किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है तो एक्स टेंड्स टू ए माइनस आएगा। क्या आएगा, एक्स टेंड्स टू ए माइनस। कहां पर, एफ ऑफ एक्स पर। ओके, अब जब एक्स टेंड हो रहा है किसके तरफ, बी के तरफ टेंड हो रहा है। कहां पर टेंड हो रहा है तो बी के तरफ टेंड हो रहा है। ओके, तो इसकी लिमिट भी क्या निकल के आई तो यम, इसकी लिमिट भी क्या निकल के आएगी तो यम। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है यम है। इसकी लिमिट कितनी है तो यम है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना है तो यम है। तो ये फंक्शन देखिए, ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू बी पर, एट एक्स इक्वल टू बी पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है। तो ए एंड पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू बी पर क्या है कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी पर क्या है तो कंटिन्यूअस है। उसी प्रकार से ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पर भी क्या है कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर। कहां पर कंटिन्यूअस है तो एट एक्स इक्वल टू ए पर। ओके, अब यहां पर देखिए हमें क्या चेक करना है होल इंटरवल के लिए। कौन सा इंटरवल चेक करना है तो हमें क्लोज इंटरवल ए टू बी पर। ठीक है, हम चेक करने के लिए क्लोज इंटरवल ए टू बी पर एक कंटिन्यूअस है कि नहीं, किस तरह से पता करेंगे तो यहां पर एंड पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये जो एंड पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड का जो एंड पॉइंट है और राइट हैंड साइड का जो एंड पॉइंट है वहां पर फंक्शन क्या होना चाहिए तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। हमने चेक कर लिया कि जो कि एंड पॉइंट है क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट है ए एंड बी, वहां पर क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है। और ग्राफ पर देखिए, यहां पर देखिए ग्राफ किस प्रकार सा है। यहां पर देखिए विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आप क्या निकाल सकते हो तो ग्राफ निकाल सकते हो। मतलब ए हर पॉइंट पर क्या है तो ए और बी के बीच के हर पॉइंट पर क्या है तो ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। क्या है कंटिन्यूअस है। अब हम ए फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस है हम कब कहेंगे कि क्लोज इंटरवल ए टू बी के सभी पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होना चाहिए वो
कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं कि ए फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी पर क्या है, तो कंटिन्यूअस है। कभी कभी क्या हो सकता है कि क्लोज इंटरवल ए टू बी पर यहां पर एंड पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन बीच में ये क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, या यहां पर एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, लेकिन बीच का जो इंटरवल है वहां पर वो क्या है, तो कंटिन्यूअस है, वो वहां पर क्या है, तो कंटिन्यूअस है। ओके, अब हम चेक करेंगे कि क्लोज इंटरवल पर ही हम चेक करने जा रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब इस टाइप का फंक्शन है हमारे पास, यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स, क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स है। यहां पर देखिए ये जो कि एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास, एट एक्स इक्वल टू ए पर, और ए क्या है, तो एट एक्स इक्वल टू बी। यहां पर हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब यहां पर देखिए इस एट एक्स इक्वल टू ए पर ये फंक्शन आपको वैल्यू दे रहा है, यहां पर कहां पर वैल्यू दे रहा है, तो यहां पर आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है, यानी कि आपको एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन आपको वैल्यू दे रहा है एल, क्या दे रहा है, यल। ओके, अब देखिए यहां पर हम क्या एट एक्स इक्वल टू ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करें, तो यहां पर क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जगह पर ए। जब आप फंक्शन में ए वैल्यू पुट अप कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, यहां पर यल मिल रही है, उसकी इमेज क्या मिल रही है, तो यल मिल रही है, उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, आपको यल मिल रही है, क्या मिल रही है, यल। ओके, अब यहां पर देखिए एट एक्स इक्वल टू ए पर हमें चेक करना है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन से चलेगा क्या, नहीं, उसके साथ साथ हमें क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट भी चेक करना है। क्या चेक करना है, तो हमें राइट हैंड लिमिट। अब यहां पर देखिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ राइट हैंड नेबरहुड है, हमारे पास लेफ्ट हैंड नेबरहुड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि राइट हैंड नेबरहुड पर इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, यानी कि लिमिट चेक कर रहे हैं हम। यहां पर नेबरहुड पर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, मतलब हम उसकी लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और वह कहा किस साइड से जा रहा है, तो राइट हैंड साइड से टेंड हो रहा है। किस साइड से टेंड हो रहा है, राइट हैंड साइड से चलते चलते जा रहा है, किसके तरफ जा रहा है, तो ए के तरफ जा रहा है। एक्स किसके तरफ जा रहा है, ए के तरफ। देखिए एक्स किसके तरफ जा रहा है, तो ए के तरफ जा रहा है। कभी भी एक्स ही जाता है किसके तरफ, तो ए के तरफ। किस साइड से जा रहा है, तो राइट हैंड साइड से जा रहा है, मतलब क्या बनेगा, तो एक्स टेंड्स टू ए प्लस, क्या बनेगा, तो एक्स टेंड्स टू ए प्लस। अब यहां पर देखिए कि हमें लिमिट निकालना है, कहां पर, तो एट एक्स टेंड्स टू ए प्लस पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी लिमिट क्या बनेगी, एट एक्स टेंड्स टू ए प्लस पर एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट क्या है, तो यम है, क्या है, यम है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो यल और ए यम है, यल और यम। अब यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट क्या है बेटा, डिफरेंट है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट क्या है, डिफरेंट है, तो इस पॉइंट पर ए फंक्शन क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस है। एट f of x is discontinuous, f of x is discontinuous at x equal to a पर, कहां पर, तो at x equal to a पर। ओके, और उसके बाद में देखिए कि ए फंक्शन जो है f of x हम कहां पर चेक करेंगे, तो at x equal to b पर चेक करेंगे। ए फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। at x equal to b पर हम चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फर्स्ट, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहां पर, एफ ऑफ बी। और यहां पर देखिए एट एक्स इक्वल टू बी पर आपको इस फंक्शन की वैल्यू कहां पर मिल रही है, सपोज यहां पर मिल रही है, तो यहां पर क्या बनेगी, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू बी पर आपको सपोज L1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, L1 मिल रहा है। एट एक्स इक्वल टू बी पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है एट एक्स इक्वल टू बी पर, तो L1 मिल रही है। ओके, और लिमिट क्या मिल रही है उस पॉइंट पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस तरह से किस साइड से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है। कौन, एक्स, किसके तरफ, बी की तरफ। किसके तरफ, तो बी की तरफ। तो यहां पर देखिए क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, मतलब बी माइनस।
तो x टेंस टू b माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको जब लिमिट आप फाइंड आउट करें तो यहां पर नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड की वैल्यू पर नेबरहुड पर आप वैल्यू चेक करें तो उसकी वैल्यू है यहां पर, उसकी वैल्यू आपको मिल रही है सपोज m1, कितना मिल रहा है तो m1 कितना मिल रहा है जी m1, ओके। और यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट अलग अलग है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट क्या है, अलग अलग मिल रही है। मतलब एट x इक्वल टू बी पर भी, एट x इक्वल टू बी पर भी ए फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। एट f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू बी पर, और बाकी पॉइंट पर, यहां पर देखिए बाकी पॉइंट पर यहां पर जो इंटरवल है वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखिए बीच के हर वैल्यू पर ए क्या है तो कंटिन्यूअस है, सिर्फ जो एंडिंग पॉइंट है जो कि इसका एंड पॉइंट है और ए एंड पॉइंट है एट x इक्वल टू बी ए पर और एट x इक्वल टू बी पर, दोनों ही पॉइंट पर एक क्या शो कर रहा है फंक्शन, तो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। Therefore, f of x is discontinuous. F of x is discontinuous in an interval, कौन से इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल a to b पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब यहां पर देखिए इंटरवल के एक भी पॉइंट पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस कि इंटरवल के एक भी पॉइंट पर वो कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो वह फंक्शन उस इंटरवल पर, होल इंटरवल पर भी डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। यहां पर देखिए एक पॉइंट इस इंटरवल में का, क्लोज इंटरवल a टू b में का एक भी पॉइंट पर, सपोज क्लोज इंटरवल a टू b के एक भी पॉइंट पर वह फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो हर, मतलब इस क्लोज इंटरवल पर ही वो फंक्शन क्या हो रहा है तो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। एक भी आपका पॉइंट डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब अक्खा पूरा का पूरा इंटरवल पर भी वह फंक्शन क्या हो रहा है, उसे क्या कहेंगे तो वह डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। ओके, कभी कभी क्या हो सकता है, इस टाइप का भी फंक्शन हो सकता है कि शुरुआत तो इसकी अच्छी है लेकिन बीच में ही क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है इस प्रकार से। एट x इक्वल टू ए पर तो ये कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू बी पर भी कंटिन्यूअस है, और बीच में ही एट x इक्वल टू सी पर ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसकी यल मिल रही है और लिमिट इसकी m मिल रही है, क्या मिल रही है, m मिल रही है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग मिल रही है किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू सी पर, और उसकी लिमिट क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों भी क्या है, इक्वल है, लेकिन उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। इस तरह का भी हो सकता है। ओके बेटा, तो हर वैल्यू पर तो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब एक पॉइंट जो कि x इक्वल टू सी है वहां पर ए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ए होल इंटरवल, क्लोज इंटरवल a टू b पर भी ए, जो कि इसका नाम हम g ऑफ x देंगे, तो g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस इन एन क्लोज इंटरवल a टू b। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे इस दो फंक्शन के कंटिन्यूटी है या नहीं है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, किस इंटरवल पर एक कंटिन्यूअस है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन में क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। फंक्शन कौन सा है हमारे पास, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। ओके, अब ये तो फंक्शन है, हमें चेक करना है इस कंटिन्यूअस ओवर द डोमेन, इस डोमेन पर क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ये r पर कंटिन्यूअस है या r माइनस इंटरवल -5 और कॉमा -4 को निकाल दिए, इस पॉइंट पर ये क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट पर ये डोमेन है, r में से -5 और 4 पर एक कंटिन्यूअस
नहीं है, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, बाकी के सभी आर पर ए क्या है तो कंटिन्यूअस है। और ए ऑप्शन क्या शो कर रहा है, सभी आर पर ए क्या है कंटिन्यूअस है, -5 -4 और 2 का पॉइंट छोड़ के ये सभी पॉइंट पर क्या है तो कंटिन्यूअस है। और ऑप्शन नंबर डी क्या शो कर रहा है तो आर में से क्लोज इंटरवल -5 to 4 इसे माइनस कर दीजिए और सभी के सभी पॉइंट पर एक क्या है फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। किसे डिलीट कर देना है यहां पर, क्लोज इंटरवल -5 to 4 को डिलीट कर देना। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन तो हम चेक करेंगे, ए तो क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को कहे। देखिए -5 और 4 पर ये क्या हो रहा है कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है बोलते, और ए भी क्या कहना चाहता है -5 और 4 पर तो एक कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी तो है ही, और उसके बीच के पॉइंट पर भी वो क्या शो कर रहा है तो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो हम चेक करेंगे, तो इसमें से पहले तो चेक करेंगे हम सिर्फ -5 और 4 पर ही डिसकंटिन्यूटी है या उसके बीच वाले पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूटी है। पहले तो हम शो करेंगे, यहां पर देखिए पहले हम 2 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए तीनों ऑप्शन में क्या है -5 4 है। ए और ए ऑप्शन सेम हो जाएगा जब हम 2 पर चेक करेंगे, 2 पर डिसकंटिन्यूटी है तो ए ऑप्शन बनेगा। और यहां पर और चेक करेंगे हम, पहले तो ए ऑप्शन चेक करेंगे कि यहां पर -2 पर एक कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहां पर 2 पुट अप कर दीजिए, यहां पर 2 का क्यूब यानी कि 8 - 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 2 - 20 यानी कि 8 - 8 0 अपॉन 4 + 2 6 6 - 20 0 अपॉन कितना बन जाएगा तो यहां पर -40 0 अपॉन एनी वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू क्या बन रही है तो 0 बन रही है, f(2) की वैल्यू क्या हो रही है तो 0 बन रही है। ओके, ये -5 पर डिसकंटिन्यूअस है क्या, चेक कीजिए। यहां पर देखिए सॉरी, यहां पर हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक की है सिर्फ। अब यहां पर क्या चेक करना है, हमें लिमिट भी चेक करना है। लिमिट किस तरह से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब यहां पर देखिए लिमिट किस तरह से निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की निकालिए। यहां पर क्या पुटअप कर देंगे आप, 0 ही पुटअप करने वाले हो, तो x³ -8 अपॉन x² + x - 20। ठीक है, लिमिट पुटअप कर दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, यहां पर 1 मिनट हम किसके लिए चेक कर रहे हैं 2 के पॉइंट के लिए, यानी कि 2+ आ जाएगा। किस साइड से आने वाला है वो, राइट हैंड लिमिट है। ये कौन सी लिमिट है तो राइट हैंड लिमिट। यहां पर आप पुटअप कर दीजिए 2 का क्यूब यानी कि 8 - 8 अपॉन यहां पर भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 2 - 20 यानी कि वैल्यू क्या बन जाएगी, राइट हैंड लिमिट भी क्या निकल के आएगी तो 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या निकल के आएगी तो 0। लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x) भी क्या निकल के आएगी तो 0। मतलब 0 पर ये फंक्शन क्या है तो कंटिन्यूअस है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है तो ए क्या है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इक्वल है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है इक्वल है। इसका मतलब ए एट पॉइंट 2 पर क्या हो रहा है तो कंटिन्यूअस है। तो मतलब यहां पर देखिए r माइनस क्लोज इंटरवल -5 to 4 पर यहां पर क्या आ रहा है 2 भी इंक्लूड हो रहा है। मतलब 2 पर तो ये क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ए ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि r में से आप इतना इंटरवल हटा दीजिए बोलते ये, और वहां के सभी पॉइंट पर क्या है ये कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पर देखिए ना 2 पर भी तो कंटिन्यूअस है, यहां पर क्या है 2 पर भी तो क्या है कंटिन्यूअस है। उसके बाद में आप देखिए ये 2 पर कंटिन्यूअस है, मतलब ए बी ऑप्शन क्या हो गया तो कैंसल आउट हो गया। ए बी ऑप्शन क्या हो गया तो कैंसल आउट हो गया। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या हो जाएगा तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 पर भी ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर भी ये 2 इंक्लूड हो रहा है। सॉरी, यहां पर 2 पर क्या है कंटिन्यूअस है, यहां पर 2 पर भी कंटिन्यूअस है, 2 पर भी कंटिन्यूअस है। इन्हों क्या बोल रहे हैं इस आर पर, इस होल आर पर कंटिन्यूअस है ए वाले पॉइंट छोड़कर, ए होल आर पर कंटिन्यूअस है ए वाले पॉइंट छोड़कर। लेकिन यहां पर 2 भी आ रहा है, 2 पर तो कंटिन्यूअस है ना,
तो यहां पर भी कंटिन्यूस है। इन्हों क्या बोल रहे हैं कि 2 पर डिसकंटिन्यूटी है, 2 पर डिसकंटिन्यूटी नहीं भैया जी, 2 पर तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस है। और यहां पर देखिए अब आपको देखना है कि 5 पर एक कंटिन्यूस है या नहीं है, -5 पर एक कंटिन्यूस है या नहीं है। -5 पर हम चेक करेंगे कि एट x इक्वल टू -5 पर चेक करेंगे और 4 पर चेक करेंगे एक कंटिन्यूस है या नहीं। ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया है क्योंकि 2 पर क्या है, कंटिन्यूस है। यहां पर क्या कहना चाह रहा है ये फंक्शन, यहां पर एक कंटिन्यूस है ओवर द दिस डोमेन, यहां पर इस डोमेन पर क्या है, कंटिन्यूस है बोलते हैं। लेकिन यहां पर तो देखिए 2 पर भी क्या है, कंटिन्यूस है। यहां पर क्या कहना चाहता है, आर में से ए पॉइंट हटा दीजिए, बाकी के सभी नंबर पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन ये 2 पर भी तो कंटिन्यूस है, कहां से बाहर निकलेगा भैया, यहां पर तो 2 भी आएगा डोमेन में, इसके डोमेन में कि जो 2 इंक्लूड है, 2 पर भी तो क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहां पर क्या होगा कि इस फंक्शन 2 पर भी कंटिन्यूस होगा, मतलब ए फंक्शन, ए ऑप्शन कैंसिल, ए बी ऑप्शन कैंसिल। अब इन दोनों में देखिए, अब एट 5 पर चेक करेंगे हम, एट x इक्वल टू -5 पर और एट x इक्वल टू 4 पर हम चेक करेंगे कि ए फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब यहां पर देखिए एट x इक्वल टू 5 पर, एट x इक्वल टू 5 पर क्या हो जाएगा, तो f ऑफ 5 इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 माइनस 8 अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, और ये x की जगह पर क्या है, तो माइनस है, तो यहां पर भी क्या आएगा, x की जगह पर हम क्या पुटअप कर रहे हैं, -5। कौन से पॉइंट पर हमें चेक करना है, एट x इक्वल टू -5 पे, एट x इक्वल टू -5 पर चेक करेंगे तो -5 का क्यूब कितना हो जाएगा, -125 माइनस 8 अपॉन, यहां पर देखिए -5 का स्क्वायर 25, यहां पर x की जगह पर -5 और -20, यानी कि कितना बन जाएगा ये, -125 माइनस 8, यानी कि -125 33 -133 अपॉन 25 और ये -5 कितना हो जाएगा, 20, या आप इसे कह सकते हो 25 माइनस ए भी क्या हो जाएगा, तो 25। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, -133 अपॉन 0, यानी कि फंक्शन की एट 5 पर, एट x इक्वल टू -5 पर आपको नॉट डिफाइंड मिल रही है, मतलब एट x इक्वल टू 5 पर आपको इमेज ही नहीं मिल रही है, मतलब ये फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पर उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही नहीं मिल रही है, जो कि मिल रही है वो कितनी मिल रही है, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड मिल रही है। मतलब एट x इक्वल टू 5 और क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, 5। ए क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहना चाह रहा है कि होल आर पर ए क्या है, कंटिन्यूअस नहीं भैया, -5 पर क्या है, तो डिसकंटिन्यूटी है। वैसे आप 4 पर भी चेक कर सकते हो, एट x इक्वल टू 4 पर चेक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर f ऑफ 4 इक्वल टू 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना, तो 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64 -8 अपॉन क्या हो जाएगा, तो एक स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 -20 कितना बन गया, तो 64 में से आप -8 को हटा डालिए तो कितना बन जाएगा ये, तो 56, कितना बन जाएगा, तो 56 और 16 प्लस 4 20 -20, यहां पर भी क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0। मतलब इसका मतलब आपको 4 पर भी इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही है, 4 पर भी इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही हो और -5 पर भी इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही है, मतलब ये -5 और 4 पर क्या है, तो डिसकंटिन्यूटी है। ये यहां पर फंक्शन में वही कहने जा रहे हैं, इस डोमेन पर, किस डोमेन पर एक कंटिन्यूअस है, तो R में से आप -5 और 4 का हटा डालिए तो यहां पर B पर क्या हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन, इट्स डोमेन पर चेक करेंगे। यहां पर देखिए इन्होंने क्या कहा है, f ऑफ x इक्वल टू कौन सा फंक्शन है, 2x - 5 अपॉन x - 5,
कौन सा इंटरवल है यहां पर 0 to 6 तक है। यहां पर देखिए कंटिन्यूअस है, 0 to 2 तक है, 2 से 4 तक है, 4 से कहां तक है तो 6 तक है, 4 से कहां तक है तो 6 तक है, मतलब एक कौन सा इंटरवल है। लेकिन यहां पर देखिए एक्सेप्ट क्या को कहना जा रहा है, एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 1, यानी कि इसमें क्या नहीं है तो 1 नहीं है, 1 को छोड़कर यहां पर 0 to 2, इसको 1 को आपको छोड़ देना पड़ेगा, क्यों नहीं तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर, यहां पर देखिए f ऑफ x, ये क्या हो रहा है, x कहां पर इंक्लूड हो रहा है, x पर हम जाए, यहां पर देखिए 0 to 2 के बीच की x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो कि 0 के 2 पे है, 0 और 2 के बीच में, उसके लिए इस फंक्शन का यूज करेंगे, जो फंक्शन 2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 4, यानी कि जो x 2 और 4, 2 और 2 से बड़ी वैल्यू और 4 या 4 से छोटी वैल्यू के लिए हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे तो 5x माइनस 1, और 4 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी के लिए फंक्शन हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए, हम देखिए 0 to 2 के पास, 0 के 2 के बीच में क्या आता है 1 आता है, एट x इक्वल टू 1 पर डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। जब डिनोमिनेटर 0 बनता है तो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की इमेज नहीं मिलती है, मतलब फंक्शन की इमेज नहीं मिल रही है, मतलब ये क्या हो रहा है वहां पर डिसकंटिन्यूटी बना रहा है। क्या बना रहा है तो डिसकंटिन्यूटी कहां पर, एट x इक्वल टू 1 पर। देखिए एट x इक्वल टू 1 पर हम चेक करेंगे तो कहां पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एट x इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू 1 किसके बीच में आ रही है, 0 और 2 के बीच में 1 आएगा, मतलब कौन सा फंक्शन 0 और 2 के बीच के सभी वैल्यू के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे तो ये फंक्शन 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1। अब एट x इक्वल टू 1 के लिए हम यही फंक्शन यूज करेंगे 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1। ओके, एट x इक्वल टू 1 पर चेक कीजिए, यहां पर जब 1 पुटअप करेंगे आप, f ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 5 अपॉन 0, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है तो नॉट डिफाइंड बन रही है। क्या बन रही है, नॉट डिफाइंड बन रही है। तो यहां पर देखिए तो 1 पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो क्या है डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर डिसकंटिन्यूअस है तो f of x is discontinuous, f of x is discontinuous, कहां पर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। ओके, और उसके बाद में देखिए एंडिंग पॉइंट पर चेक कीजिए, यहां पर 2, जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है, यहां पर देखिए 2 से और फंक्शन चेंज हो रहा है, तो आप 2 पर चेक कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। पहले तो हम एट x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, तो एट x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करनी है हमें। 2 कहां पर इंक्लूड हो रहा है, यहां पर देखिए इस फंक्शन का मतलब क्या है, इस डोमेन का 2 या 2 से बड़ी या 4 या 4 से छोटी, मतलब 2 कहां पर इंक्लूड हो रहा है, x की वैल्यू 2 कहां पर इंक्लूड हो रही है तो यहां पर इंक्लूड हो रही है। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ए फंक्शन यूज करेंगे। एट x इक्वल टू 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करनी है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे तो 5x माइनस 1, 5x माइनस 1, f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 1। अब यहां पर पुट अप कर दीजिए वैल्यू, एट x इक्वल टू 2, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां पर 5 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि कितना मिल जाएगा तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिली तो 9 मिल रही है। कितनी मिल रही है 9। और उसके बाद में लिमिट चेक कीजिए, कौन सा लिमिट चेक करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, मतलब 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू कहां पर मिलेगी, यहां पर देखिए 2 से छोटी वैल्यू यहां पर मिलेगी, 2 से छोटी वैल्यू इस इंटरवल में मिलेगी। तो इस इंटरवल के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे तो ए फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि यहां पर फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो फंक्शन यूज करेंगे, ए फंक्शन यूज करेंगे 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 अपॉन में क्या हो जाएगा तो x माइनस 1,
यहां पर आप लिमिट पुटअप कर दीजिए। यहां पर जब आप लिमिट पुटअप करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2 इंटू यहां पर 2 पुटअप कर दीजिए -5 अपॉन 2 - 1 यानी कि 4 - 1 अपॉन 2 - 1 2 - 1 1। तो यहां पर क्या बन जाएगा 4 - 5 कितना बन जाएगा, तो -1 अपॉन 1 यानी कि कितना, तो -1। इसकी लिमिट क्या निकल के आएगी, तो -1। यह देखिए -1 पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए राइट हैंड, यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन 9 निकल के आई और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ रही है, -1। तो ये एट x इक्वल टू 2 पर भी क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। एट x इक्वल टू 2 पर यहां पर देखिए ना वैल्यू ऑफ द फंक्शन 9 निकल के आई और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आई, -1। तो आपको राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये दोनों ही अलग है। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। कहां पर, एट x इक्वल टू 2 पर। एट x इक्वल टू 2 f of x is discontinuous at x इक्वल टू 2 पर। ओके, उसके बाद में चेक कीजिए कहां से फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, यहां पर 4 पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन ही चेंज हो रहा है। एट 4 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, 4 के लिए ए फंक्शन और 4 से बड़ी वैल्यू के लिए ए फंक्शन। यहां पर चेक करके देखिए एट x इक्वल टू, हमने चेक किया था अभी, एट x इक्वल टू 1 पर ए फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। f of x is discontinuous at x इक्वल टू 1 पर एंड एट x इक्वल टू 2 पर भी ये क्या शो कर रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। उसके बाद में हम चेक करेंगे 4 के लिए। एट x इक्वल टू 4 पर देखिए, एट x इक्वल टू 4 पर क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 4 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कीजिए। 4 के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो 5x - 1। यहां पर देखिए f of x इक्वल टू कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो 5x - 1। यहां पर आप x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। हमने x की वैल्यू क्या ली है, 4, यानी कि f of 4 इक्वल टू 5 इंटू 4 - 1 यानी कि कितना बन जाएगा, तो 19। f of 4 की वैल्यू कितनी आई, 90। तो उसके बाद में हम लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, कहां पर चेक करें, कौन से पॉइंट पर, तो 4 यानी कि माइनस, यहां पर देखिए 4 से कम वैल्यू, 4 से तो कम है ना, तो 4 से कम के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो यही 4 या 4 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करें, यही फंक्शन यूज करेंगे। तो 5x - 1 यहां पर आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, तो 5 इंटू 4 - 1 यानी कि कितना मिल जाएगा, 19। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लीजिए। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f of x, 4 प्लस यानी कि 4 से बड़ी वैल्यू के लिए, 4 से बड़ी वैल्यू के लिए हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 5। यहां पर आप जब वैल्यू पुटअप करेंगे 4 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस 1 अपॉन 9, मतलब 17 बाय 9। मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बेटा, इक्वल नहीं है। मतलब ए फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। कहां के लिए, तो एट x इक्वल टू 4 के लिए भी ए फंक्शन क्या हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ओके, तो यहां पर देखिए ए फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, -5 पर, लेकिन इस इंटरवल में ही नहीं है 5, तो ये डिसकंटिन्यूटी नहीं बनेगा इस डोमेन के लिए। ओके, तो ए फंक्शन जो कि f of x है वह कहां डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 2 पर और एट x इक्वल टू 4 पर ए क्या हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। ओके बेटा, ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको हमारे इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। जो कुछ नए नए नोटिफिकेशन आएंगे वह भी वहां पर मिलती जाएंगी।
ओके बेटा, थैंक यू सो मच।